हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेचर क्या होता है। समतल वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी वक्र का समीकरण दिया गया है, उस वक्र के समीकरण की यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलग अलग के टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वक्र का समीकरण हमारे पास एफ ऑफ एक्स करके, ठीक है, एक्स अक्ष और इनकी कोटियाँ मतलब सपोज मान लो x इज इक्वल टू ए तथा x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो कोई वक्र x अक्ष और x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज करके हम क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं। तो किसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष है और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। इन चारों चीजें से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो उसका फार्मूला होगा क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा वृत्त का समीकरण दिया है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र जो है, जिसका सेंटर जो है वो क्या है, 0 0, दैट मीन्स मूल बिंदु है। और इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या जो है वह a के बराबर है। आई बात समझ में? 0 0 इसका सेंटर है और इसका रेडियस क्या है, a के बराबर है। इसको अपन थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए इसको अपन थोड़ा सा ड्रा कर लें। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह a के बराबर है, तो इस a रेडियस के यदि अपन वृत्त बना दें तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं कैपिटल ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। इस पूरे एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, इस पर्टिकुलर ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे एरिया का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए का निर्देशांक निकालना होगा। ए का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, यहाँ से ओ से लेके ए तक की दूरी जो है ए के बराबर है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस जो है वह ए के बराबर हो गया और एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, इसलिए वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगी, 0। इसका निर्देशांक क्या हो गया, ए 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन इसका निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो ये y एक्सिस में a के बराबर है तो क्या हो जाएगा ये, और x एक्सिस 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये a। हमको केवल इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। किस क्षेत्र का? ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है और उसके यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो जो हमारा फार्मूला है क्षेत्रफल का वो क्या बोलता है, a टू बी वाई इंटू डी एक्स के बराबर है। तो y कहाँ से मिलेगा? y हमको मिल जाएगा जो हमारा वक्र का समीकरण है वहाँ से y मिलेगा और a टू बी क्या है, ये x के लिए लिमिट है। तो इस एरिया में x के लिए लिमिट क्या है ये हमको बताना होगा। क्योंकि ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। पहला निर्देशांक x को रिप्रेजेंट करता है तो x की लिमिट इस एरिया में यहाँ तक है, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a है। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से a। दैट तो पहले हम y का मान निकाल लें। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको y के लिए हल कर लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान मिल गया, हमको वाई की वैल्यू निकल गई। ए और बी निकालना है, दैट मीन्स एक्स की लिमिट बताना है। तो एक्स की इस एरिया में एक्स की लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ए है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक अक्ष में है इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ ओ ए बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है,
ओ ए बी का जो क्षेत्रफल उसको यदि हम 4 गुना कर देंगे तो वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और इंटीग्रेशन ऑफ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए टू बी, और ए की लिमिट क्या है हमारे पास 0 और बी की लिमिट है ये ए टू बी हो गया, और वाई इंटू डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है। वाई की वैल्यू को रख दें यहाँ पे और इसको हम इंटीग्रेशन कर दें। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, यहाँ पे वाई की दो वैल्यू है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि जिस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वह पॉजिटिव एरिया में है, इसलिए हमको पॉजिटिव मान को लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस पर हमको लिमिट रखना है 0 to a, पहले ए रख दे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपन ए रख दें। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम x की जगह a रखेंगे, x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म 0 हो गया, प्लस a का स्क्वायर, x की जगह a रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब 0 रखेंगे, सामने में 0 है इसके कारण ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया। तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, 2 बाहर में है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स 1 कितने अंश पे साइन की वैल्यू बताती है, ये बताता है π/2 पे, तो ये हो जाएगा हमारा π/2, 2 और 2 फिर से कैंसिल, तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया हफ्ते को πa का स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πa स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, आइए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त के धन चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले अपन थोड़ा सा ड्रा कर लें। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है ओ, ठीक है। दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से दीर्घवृत्त बन जाएगा। ये लीजिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए के बराबर, ये मान लीजिए बी के बराबर। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ए जो है एक्स एक्सिस पे ये जो दूरी है ओ से ए तक ये ए है, और ओ से बी तक जो दूरी है वो बी के बराबर है। तो हमारा ए का जो निर्देशांक है वो क्या आ जाता है, ए का जो निर्देशांक हो जाता है ये आ जाएगा आपका ए और ये 0, ठीक है। बी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका 0 और बी। यहाँ पे केवल हमको धन चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो धन चतुर्थांश मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि संपूर्ण एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, इस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल निकालना था और उसमें अपन 4 का मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमको केवल धन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, केवल इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट भी पता चल गई। क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है। ये हमको लिमिट भी पता है और y की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा वक्र का समीकरण दिया गया है वहाँ से हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं और लिमिट रख के इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आइए हम इसको y के लिए सॉल्व कर लें। यह जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से अपन इसको और सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस बी अपान ए और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। वाई की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू बी, दैट मीन्स एक्स की लिमिट यहाँ पे 0 से लेके ए है, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके ए, और y की वैल्यू फिर प्लस लेना है। क्यों प्लस लेना है, क्योंकि जो हमको क्षेत्रफल निकालना है वो क्या है, धनात्मक चतुर्थांश में है, तो वैल्यू को रख देते हैं b अपान ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको फिर से अपन सॉल्व कर देते हैं, b अपान ए ये कॉन्स्टेंट टर्म है, वापस फिर से वही फार्मूला आ जाएगा हमारा, क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। इस पर हमको लिमिट रखना पड़ेगा 0 to a, यहाँ अपन लिमिट रख देंगे तो b अपान 2a, लिमिट पहले हम रखेंगे a x के लिए यहाँ पे हम a रख देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हम x के लिए a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा, और 0 रखने पे यहाँ सामने x होने के कारण 0 और साइन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लें, b अपान 2a इंटू यहाँ पे बचा हमारा ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर, ए स्क्वायर से ए के कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल गया, पाई मिल गया यहाँ पे a और b, दैट मीन्स π/ab अपान क्या मिल गया, 2 2 4, तो π/ab अपान 4 ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त के धन चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर्ड x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, ये लीजिए कुछ इस तरह से ये स्क्वायर्ड बनेगा, ये ऐसा x एक्सिस y एक्सिस मूल बिंदु, ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमको इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करें, इस एरिया OAB का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इस A की लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, A का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, A 0 हो जाएगा, और B का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा 0a के बराबर, ठीक। तो लिमिट हमको पता चल गई, लिमिट हमको क्या पता चल गई, लिमिट जो है हमारा x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a है, ठीक है। समीकरण को अपन y के लिए हल कर लें, y के लिए अपन हल कर लेंगे, क्या होगा देखिए, x टू दी पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3, y के लिए इसको हल करेंगे तो y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3, ठीक है। या फिर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3 और इसका होल पावर 3/2 पे 2/3 है, तो इसको पावर को हटाने के लिए इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 3/2 पावर लेना पड़ेगा, जिससे y की वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा y की वैल्यू निकल गई, लिमिट भी हमको पता है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a लिमिट है। हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या बोलता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, टोटल क्षेत्रफल निकालना है, फिर से हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 इंटू OAB का क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 to a हमारी लिमिट है और y इंटू dx, ठीक है। y की वैल्यू को पुटअप करते हैं और इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। आइए y की वैल्यू को पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, y की वैल्यू हमारा क्या है, y की वैल्यू है a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और होल पावर 3/2, और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करें, x को अपन मान के चलें, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ये अपन मान लें, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा मान लेंगे तो जितने भी x हैं सब थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के लिए, हमको थीटा के लिए लिमिट चाहिए, तो x इज इक्वल टू यदि 0 होगा तो इस स्थिति में x इज इक्वल टू 0 रखने पे
साइन थीटा 0 हो जाएगा और साइन थीटा 0 होने के कारण थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। यदि x इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू ए होगा तो यहाँ पे अपन साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो कितने अंश पे 1 आता है, π/2 पे 1 आता है, इसलिए थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके π/2। आइए इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इसकी लिमिट हो गई a टू दी पावर 2/3, a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3, दैट मीन्स a इंटू साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3, और ये बाहर में आ जाएगा इसका होल पावर 3/2, और dx की जगह अपन क्या रखें, dx की जगह रखें 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। आई बात समझिए। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व कर लें, 3a कांस्टेंट टर्म है, इसको अपन बाहर करें, 3a बाहर हो गया, 0 to π/2 लिमिट हो गई, इसको अपन हल करें तो ये हो गया a का पावर 2/3 माइनस इसका पावर 2/3 है, दैट मीन्स a का पावर 2/3 हो जाएगा, और साइन क्यूब थीटा है 2/3 और आएगा इसके पावर में, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। आई बात समझ में। और इस होल पावर 3/2 और है, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और ये डी थीटा, ठीक। ये हो गया आपको 4 × 12 a का पावर 2/3, a का पावर 2/3, यहाँ पे दोनों पे है, यहाँ से अपन कॉमन कर लें a के पावर 2/3 के, और बाहर में पावर 3/2 और है, तो a का पावर 2/3 और इसका पावर 3/2 ऐसा आ जाएगा। तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, दैट मीन्स a का पावर 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो a का पावर 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा अपने को, a अपना कॉमन हो गया, a को बाहर कर लेते हैं, ये a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, a बाहर हुआ लेकिन कॉमन क्या किए हैं, a का पावर 2/3 कॉमन किए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मिल जाता है, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 12a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का पावर 3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। आइए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वो 12a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, 2 कैंसिल तो कॉस क्यूब थीटा बचा यहाँ पे, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 12a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये मिल जाएगा अपने को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। आइए इसका समाकलन करते हैं। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, इसका समाकलन हम गामा सूत्र का उपयोग करके करेंगे। गामा सूत्र क्या होता है, यदि गामा सूत्र को आपको पूरे डिटेल में समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है ये समझना है, तो मेरा ये वीडियो जाके देखें, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से समझाया, ठीक है। तो आइए इस फार्मूला का यूज़ हम कैसे करें। इस फार्मूला के हिसाब से अपन लिख सकते हैं 12a का स्क्वायर गामा m गामा n, गामा m प्लस 1/2 होता है, तो m प्लस 1 दैट मीन 1, 2 + 1 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे गामा 4/1 मतलब 5/2 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 गामा m प्लस n प्लस 2, 2 + 4 + 2 दैट मीन 6 + 2 8/2 आ गया, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इसको अपन सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 12a का स्क्वायर गामा 3/2 को अपन क्या लिखेंगे 1/2 + 1 दैट मीन्स 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 हो जाएगा आपका √π। 5/2 का अपन क्या लिख सकते हैं 3/2 1/2 और ये √π, ठीक। यदि यहाँ पे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो जाके देखिए, गामा फंक्शन वाला आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 4 4 गामा, ठीक है, गामा 4। तो गामा 4 का अपन क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल दैट मीन 3 × 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 से कट गया, ठीक है। कितना बचा हमारे पास √π पाई हो गया, और ये 3 बचा है, 2 × 2 = 4 2 × 8, तो क्या मिला अपने को 3π² 3πa² अपान 8, 3πa² अपान 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है।
अभी तक हमने देखा है कि एक वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लें कि इसका फार्मूला क्या है। दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक वक्र है y1 = f1x, ठीक है, दूसरा वक्र जो है वो y2 = f2x है। ये दो वक्र हैं तथा ये दोनों वक्र जो है एक दूसरे को इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, x = a और x = b, इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इन दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र के यदि हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल =इंटीग्रेशन ऑफ a to b y1 - y2 dx। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करके हम दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, परवलय y = x² और सरल रेखा y = x के मध्य घिरे क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो वक्र है, एक वक्र है y = x² और एक वक्र है y = x। ये हमारे दो वक्र मिल गए। अब इनके कटान बिंदुओं को पहले हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास जो वक्र का समीकरण है वो है y = x है और एक है y = x²। ठीक है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड y इज इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स x = x² हो जाएगा। x = x² हो जाएगा। यहाँ से अपन x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो x - x², ठीक है, = 0 हो गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं x को कॉमन करेंगे तो 1 - x = 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x = 0 और x = 1। ये दो x = 0 से लेके x = a लिमिट हो गई। ठीक है, हमारा जो पहला वक्र है y1 इसको हम मान ले x के बराबर और दूसरा जो वक्र है उसको अपन मान ले y2 = x²। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। पहला वक्र हमारा क्या है, पहला वक्र जो है वो है y = x²। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये वक्र का समीकरण है y = x²। ठीक है, ये सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो क्षेत्र हमारा मिला है, इस क्षेत्र का हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये चूंकि मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमको क्या मिल जाएगा, 0 0 मिल जाएगा। यहाँ पे हमको पता है a का जो x का जो निर्देशांक है वो 1 के बराबर है। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं सरल रेखा में तो y भी 1 मिल जाएगी। दैट मीन्स इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको y1 भी पता है, y2 भी पता है और लिमिट भी पता है। तो हम इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या चीज़ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल = हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a to b y1 - y2 dx। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, वैल्यू को रख देते हैं। लिमिट x के लिए रखना है, x की लिमिट 0 से लेके 1 है तो ये 0 से लेके 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। y1 की वैल्यू x के बराबर है और y2 की वैल्यू x² के बराबर, ये x - x² और ये हो गया आपका dx। इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² / 2 हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ / 3 हो जाएगा। इस पे लिमिट रखना है हमको 0 to 1। 0 to 1 लिमिट रख देते हैं। पहले हम इस पे 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 1² 2 दैट मीन्स 1/2 हो गया। यहाँ 1 रखेंगे तो -1/3 हो गया। 0 रखने पे दोनों 0 हो जाएंगे। इसको हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 - 2 1/6, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम दो वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त x² + y² = a² और सरल रेखा x + y = a के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले हम ड्रा कर लें। पहला जो हमारा है वृत्त है, ये वृत्त कहाँ पे बनेगा, ये वृत्त बनेगा मूल बिंदु पर। इसका केंद्र क्या है, 0 0 है और इसकी त्रिज्या a के बराबर है। तब ये x एक्सिस है, मान लो ये y है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा वृत्त बन जाएगा। ये लीजिए, ये इसका केंद्र हो गया और ये जो दूरी है वह a के बराबर है। ठीक है, तो ये बिंदु का अपन a मान के चलें।
दूसरा जो है वो हमारा सरल रेखा है। सरल रेखा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये हमारा जो सरल रेखा का दिया गया समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लें, a से डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स x अपान ए प्लस वाई अपान ए इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है? ये ऐसे सरल रेखा का समीकरण है जो x एक्सिस पर a अंतःखंड काटती है, y एक्सिस पर भी a अंतःखंड काटती है। तो x एक्सिस पर a कहाँ तक है? ये यहाँ तक एक है। y एक्सिस पे भी ये a होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो इस से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जो है वो हमारा क्या है? वो x अपान ए प्लस वाई अपान ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये जो क्षेत्र मिला है हमको, इसी क्षेत्र का हमको क्या ज्ञात करना है? इसी क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसके निर्देशांकों को ज्ञात कर लें। a का निर्देशांक क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक a है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। इसका निर्देशांक यदि हमको निकालना चाहें तो इसका निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे x एक्सिस 0 है और y क्या है? a के बराबर है। तो यहाँ से हम y1 और y2 को ज्ञात कर लें। तो पहला जो वृत्त का समीकरण है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको y के लिए हल करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा y1 है। तो y1 क्या हो गया? धन प्रथम चतुर्थांक बोल रहा है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 की वैल्यू हो गई। y2 कहाँ से मिलेगा? ये इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व कर ले। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a माइनस एक्स मिल जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? a माइनस एक्स मिल गया। ठीक है, और हमको लिमिट भी चाहिए। तो लिमिट क्या है हमारा? x के लिए लिमिट क्या है? ये हमारा मूल बिंदु 0 0 है, a का निर्देशांक a0 है और b का निर्देशांक क्या है? 0 a है। तो x एक्सिस में हमको लिमिट देखना है। x एक्सिस में 0 से लेके a इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमको सारे मान पता चल गए और फार्मूला में वैल्यू को रख के आसानी से इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फार्मूला है वो क्या बोलता है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है 0 टू a, ये हमारी लिमिट है, y1 माइनस y2। तो y1 क्या है हमारे पास? y1 है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और y2 क्या है? y2 है a माइनस एक्स के बराबर। इस तरह से इसका हम क्या कर लें? समाकलन कर लें। ठीक है, आइए इसका समाकलन कर लेते हैं, अलग अलग इसको कर लें। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 टू a लिमिट है, इसका समाकलन करेंगे। माइनस को अंदर कर देते हैं तो a कांस्टेंट टर्म है, 1 बचेगा, dx बच जाएगा। ये माइनस और माइनस इंटू के प्लस हो गया, इस पे भी लिमिट 0 टू a हो गई, और ये हो गया हमारा x, और इस पे भी लिमिट है 0 टू a, और ये dx। ठीक है, ये फिर से वापस फार्मूला में आ गया। फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 x अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपान a, ये इस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। 0 टू a इस पे लिमिट है, माइनस a 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, 0 टू a इस पे लिमिट है, प्लस x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 टू a इस पे भी लिमिट है। आइए अब इस सब पे हम लिमिट रख देते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे अपन a रखेंगे x की जगह, तो इसके कारण ये 0 हो जाएगा। यहाँ हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर और साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। 0 रखने पे दोनों ही स्थिति में 0 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 0, माइनस यहाँ a पहले से है और लिमिट को और रख देंगे तो ये a और आ गया, 0 रखने पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम a रख देते हैं तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लें, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू a स्क्वायर इंटू π/2 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा पाई a स्क्वायर अपान 4, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको माइनस a स्क्वायर अपान 2। ठीक है, इसको और सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो a स्क्वायर बाई 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा π/2 माइनस मिल जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा माना जाता है। क्या ना, हमारा परवल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x इज इक्वल टू
4ay के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है उसको पहले हम लिख लें। पहला जो हमारा परवला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको हम मान के चले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, आइए इसको हम पहले चित्र में ड्रा कर ले। पहला जो इक्वेशन है हमारा वो है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। पहला जो इक्वेशन है परवलय का समीकरण है जो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस में स्थित है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस में होगा, कुछ इस तरह से बनेगा परवलय, ये ऐसा। ये कौन सा समीकरण है? ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, दूसरा जो परवलय है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो एक घात में रहता है उसी एक्सिस में रहता है, तो दैट मीन्स ये वाई एक्सिस में रहेगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा परवलय बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारा कटान बिंदु मिल गया, इसको अपन ए मान के चलते हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम ए के निर्देशांक ज्ञात कर लें। ए के निर्देशांक मतलब ये दोनों परवलय जो है एक दूसरे को कहाँ कहाँ काट रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम क्या करें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो एक इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4ay है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4ay मिल जाएगा। एक्स के इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 4a और अंडर रूट ऑफ 4ay। ठीक है, इस एक्स के जगह अपन क्या रख देंगे, अंडर रूट ऑफ 4ay, ये अपन रख सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में। तो ये स्क्वायर पहले से है, पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 a का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ay इस तरह से। ठीक है, इसको और आगे अपन हल कर लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा y का पावर 4 इज इक्वल टू 16 चौक 64, ये हो गया 64 a का क्यूब y। ठीक है, लेफ्ट हैंड से ट्रांसफर करें, y का पावर 4 माइनस 64 a क्यूब y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर सकते हैं, y का क्यूब माइनस 64 a का क्यूब मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। या फिर हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 0 मिल गया एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y क्यूब माइनस 64 a का क्यूब इज इक्वल टू 0। या फिर y का क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 64 a का क्यूब। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाए, इसका घनमूल लेने पर 4 चौक 16 चौक 64 4a आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारा 4a आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को रख देते हैं। यदि हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख दें, कहाँ पे, समीकरण नंबर 2 में y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यदि अपन y इज इक्वल टू 4a रख दें, तो y इज इक्वल टू 4a रख देंगे, यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a पहले से है और y की वैल्यू फिर से 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 4a। दैट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4 है। दैट मीन्स क्या मिला, ये जो हमारा 0 0 है एक बिंदु ये हो गया, साथ ही साथ दूसरा जो बिंदु है वो क्या हो गया 4a हो गया। तो ये दोनों परवलय जो है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, एक तो काटते हैं 0 0 पर, दैट मीन्स मूल बिंदु पर जो कि ये हमारा है 0 0, और दूसरा जो काट रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक क्या है 4a है, दैट मीन्स इस a का जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कटान बिंदु को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। ठीक है, y1 माइनस y2 और ये हो जाएगा आपका dx, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से अपन y1 और y2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं और इसको पुट अप कर लेते हैं। y1 क्या होगा, जो पहला इक्वेशन है उसको y के हल करेंगे तो y1 आ जाएगा, दूसरे इक्वेशन को y के लिए हल करेंगे तो y2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन हमारा वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ax, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपन y1 मान लें। y2 के लिए दूसरे इक्वेशन को लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो y के लिए इसको अपन हल कर लेंगे तो क्या मिल जाए एक्स स्क्वायर अपान 4a। तो y2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर अपान 4a। इन दोनों वैल्यू को यदि हम यहाँ पे इक्वेशन पे रख देते हैं,
क्षेत्रफल वाले फार्मूला में, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है हमारा, लिमिट जो है वो x के लिए लेना है, तो x की लिमिट 0 से लेके क्या है 4a है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट 0 to 4a हो जाएगा। और y1 की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट ऑफ ax है माइनस y2 x स्क्वायर अपान 4a के बराबर है। इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं और लिमिट को रख देते हैं वहीं हम। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अलग अलग लिख लें, 0 to 4a 2 अंडर रूट ऑफ ax dx ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a x स्क्वायर अपान 4a dx। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपन बाहर कर लें, 2 कांस्टेंट है और अंडर रूट ऑफ a कांस्टेंट है, 0 to 4a ये हो जाएगा और अंडर रूट x यहाँ पे बन जाता है dx। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अपन देख लें 1/4a ये हमारा कांस्टेंट है और 0 to 4a ये लिमिट हो गई x का स्क्वायर और ये dx। ठीक है, आइए आगे इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a तो कांस्टेंट है और अंडर रूट x दैट मीन्स x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को यदि अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपान 3/2 और इस पे लिमिट हो जाएगी 0 to 4a माइनस 1/4a कांस्टेंट है और x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और 0 to 4a इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं 2 अंडर रूट ऑफ a। ठीक है, लिमिट को रख देते हैं हम, लिमिट को रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 2/3 हो जाएगा, a का पावर दैट मीन्स 4a का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/4a 4a का पावर 3/3। ठीक है, 0 रखने पे 0 हो जाता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 अंडर रूट a/3 इंटू 4 का पावर 3/2 4 का पावर 3/2 a का पावर 3/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा माइनस 1/4a इंटू 4a का क्यूब 4 × 16 × 64 a का क्यूब अपान 3। ठीक है, देखिए 4 का पावर 1 है, 4 का पावर 3/2 है तो 4 का पावर 5/2 हो जाएगा, 4 का पावर 5/2 हो गया, रूट a दैट मीन्स a का पावर 1/2 और a का पावर 3/2 तो 1/2 और 3/2 कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, दैट मीन्स a का स्क्वायर मिल जाएगा, अपान कितना है यहाँ पे अपान 3 है, माइनस कट जाएगा ये a से a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 से a कट जाएगा, 4 × 4 और 16 × 64 तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया 16a का स्क्वायर अपान 3। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे क्या मिलेगा, देखो 4 का पावर 5/2 4 का पावर 5/2 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर 5/2 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 का पावर 5 बचेगा मिलेगा, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा 32/3a का स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर अपान 3। तो 32a स्क्वायर अपान 3 में 16a स्क्वायर अपान 3 माइनस कर देंगे तो 16a स्क्वायर अपान 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी समीकरण देखा ऐसे समीकरणों का क्षेत्रफल ज्ञात किया है जो कार्तीय निर्देशांक में समीकरण थे, ऐसे वक्र का समीकरण जो कार्तीय निर्देशांक में समीकरण, ठीक है ना, अर्थात जो x और y के रूप में समीकरण थे। अब यदि ध्रुवीय निर्देशांक वाले समीकरण है, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट वाले समीकरण है, तो ऐसे समीकरणों को यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसको हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इससे पहले जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन देखा उसमें हमने पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक वक्र और x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके हमने क्या देखा, दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम ध्रुवीय निर्देशांक वाले समीकरणों में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वक्र वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ऐसे दो क्वेश्चन को आइए आगे हम देखते हैं, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय समीकरण का क्या मतलब हुआ, ऐसा समीकरण जो r और थीटा के रूप में होता है। दैट मीन्स मान लीजिए कोई ध्रुवीय समीकरण है r = f ऑफ थीटा, तो ऐसे समीकरण का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको थीटा की लिमिट जानना होगा। सपोज मान लो थीटा की लिमिट अल्फा से लेके थीटा की लिमिट बीटा तक है, थीटा = बीटा, तो ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा r² d थीटा। ठीक है,
इस फार्मूला का उपयोग करके हम कोई भी ध्रुवीय समीकरण का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा कार्टेशियन और पोलर में क्या रिलेशन होता है इसको अपन समझ लें। भाई कार्टेशियन में जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु, कोई भी पॉइंट होता है उसको हम एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के लिए जो दूरी है एक्स है और वाई एक्सिस के लिए जो दूरी है वाई हो। जब पोलर की बात करते हैं तो पोलर में क्या होता है, पोलर में एक बिंदु होता है ओ जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, और एक रेखा होती है प्रारंभिक रेखा ओ ए। ठीक है, इसको हम प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। इसके लिए यदि हमको किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको हम आर थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो आर है इसके मूल बिंदु से जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करता है आर, और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओपी जो रेखा है इस रेखा प्रारंभिक रेखा से जो भी कोण बनाता है वो थीटा होता है। तो इस तरह से हम इसको पोलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट का समीकरण है इसको पहले हम ड्रा कर लेते हैं और इसका हम क्षेत्रफल याद करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ओ कोई ध्रुव है और ओ ए जो है वह प्रारंभिक रेखा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है इसको हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसा। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे एरिया का, तो हम क्या करें, इस आधे एरिया का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको 2 गुना कर दें। ठीक है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई बिंदु है P, इसका निर्देशांक जो है वो r थीटा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस P से इस O की जो दूरी है वो r के बराबर है, और ये रेखा जो कोण बना रही है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने इस ऊपर के एरिया का क्षेत्रफल निकालें और इसको डबल कर देते हैं तो इस पूरे कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आर स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ से निकल जाएगा, थीटा की लिमिट निकालना होगा। तो थीटा की लिमिट क्या होगा, देखिए थीटा यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल सीधे में ऐसे आ जाएंगे, तो सीधे में आ जाएंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी वो 90 डिग्री हो जाएगी। लेकिन हमको जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है, तो इस एंगल को फिर यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। दैट मीन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई के बराबर हो जाएगी। तो थीटा का जो लिमिट है वो हमारा क्या आ गया, 0 से पाई आ गया। आर की वैल्यू हमको पता है, इस फार्मूला में मान रख के अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या बोलता है, फार्मूला जो है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टू बीटा। दैट मीन्स अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, और बीटा क्या हो गया, पाई हो गया। तो 0 to पाई ये हमारी लिमिट हो गई। आर की वैल्यू को रख देते हैं, आर की वैल्यू क्या है, a1 प्लस कॉस थीटा है। आर का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स a1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया, इस ऊपर वाले एरिया का क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि हमको पूरे कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए इस क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब ये हमारा टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमारा, 0 to पाई। इसको स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी थीटा। आइए यहाँ पे अपन cos 2 थीटा का फार्मूला रख देते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसका हाफ एंगल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर इसका भी हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, या 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स 1 प्लस cos थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें, 0 to पाई हमारी लिमिट है। 1 प्लस cos थीटा की जगह अपन क्या रखें, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका होल स्क्वायर, और डी थीटा है तो ये हमारा हो गया डी थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर 0 to पाई 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 हो गया, और cos स्क्वायर का और स्क्वायर करेंगे cos पावर 4 थीटा बाई 2, और ये डी थीटा। यहाँ से फिर हम 4 को कॉमन कर सकते हैं, 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और ये हो गया हमारा cos पावर 4 थीटा बाई 2, और ये डी थीटा। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, 4a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos पावर
4 थीटा बाई 2 और ये डी थीटा। यहाँ पे अपन क्या करें, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अपन मान के चलें 5 के बराबर। थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अपन 5 मान लें तो 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, d5 मिल जाएगा, या फिर डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, d5 मिल जाएगा, 2d5 मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे वैल्यू जो है 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो इस स्थिति में फाई इज इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई होगा तो फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 4a का स्क्वायर 0 to π/2 ये हमको मिल जाएगा। cos पावर 4 θ/2 दैट मीन्स 5 और डी थीटा की जगह पर रखेंगे 2d5। ठीक है, 2 को फिर से बाहर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos पावर 4 5 और ये d5, cos पावर 4 5 d5 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन वाली सूत्र से कर सकते हैं। वाली सूत्र क्या होता है, यदि आपको वाली सूत्र के बारे में नहीं पता तो मेरा ये वीडियो जाके देखिए, इसमें मैंने वाली सूत्र को पूरे डिटेल से समझाया है, तो आप देख लेंगे तो आपको वाली सूत्र पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज वो करते हैं 8a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए n का मान 4 है और 4 सम संख्या में दैट मीन्स लास्ट में π/2 आएगा। 4 - 1 दैट मीन्स हो जाएगा 3/4, दो कम करते जाएं 1/2 और ये आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, 4 दूनी 8 कैंसल हो गया, कितना बचेगा हमारा 3πa²/2, ये इसका आंसर हो गया 3πa²/2। तो इस तरह से हम आसानी से वाले सूत्र का उपयोग करके हल कर सकते हैं। दर्शाइए कि कार्डियाइड्स, दो कार्डियाइड्स हैं, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा और r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट का समीकरण है वो क्या है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए, आइए इसको ड्रा करते हैं। मान लीजिए o जो है हमारा ध्रुव है और a इसका प्रारंभिक रेखा है, o a इसकी प्रारंभिक रेखा है। ठीक है, तो पहला जो हृदयाभ है वो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये लीजिए, ये किसके लिए है, ये है हमारा r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा जो है माइनस है, दैट मीन्स इस ओर बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा, ये कौन सा है हमारा, ये है r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसका हमको क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 0 है। ठीक, यहाँ पे अपन सीधे में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, π/2 आ जाती है। पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, केवल इस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल लें और इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल के अपन क्या करें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, हमको r का भी मान पता है, थीटा की मान पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू π/2 है। और यह जो हृदयाभ है वह किसके लिए है, इस दूसरे इक्वेशन के लिए है, इसलिए r की वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। और लिमिट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या बोलता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा r स्क्वायर डी थीटा, ये हमारा फार्मूला है। क्षेत्रफल इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमारी लिमिट 0 से π/2 है और इस पूरे का निकालना है, इसलिए हमारा फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें किस तरह से मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 2 से 4, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो जाएगी हमारी क्या, 0 से लेके π/2 हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या आएगी, a 1 माइनस कॉस थीटा, तो a 1 माइनस कॉस थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये मिल जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो इसको
ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू लिमिट जो है कैसे आई है, इसको और यदि हमको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम कार्तीय निर्देशांक वाले समीकरण में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को हल करते थे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे भी हम दोनों इक्वेशन को हल करके इस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम देखें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड आर के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन क्या लिख सकते हैं, ए 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये ए और ए तो कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। या फिर और 1 भी कैंसिल हो गए, इस तरह से क्या मिल जाएगा अपने को, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। या फिर क्या मिल जाएगा अपने को, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर मिल जाएगा अपने को cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0 होता है और कॉस माइनस पाई बाई टू भी 0 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हमारी लिमिट थीटा जो है क्या हो जाएगी, पाई बाई टू के बराबर। इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू आया हुआ है। आई बात समझ में। तो इस तरह से भी हम लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने कार्तीय सूत्र में निकाला था, ठीक वैसे यहाँ पे हम ध्रुवीय सूत्र का भी उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया d थीटा। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा, a माइनस b के फार्मूला से इसको ओपन कर दें, a का स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आइए इसको और हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हमारा मिल जाएगा 2a का स्क्वायर 0 टू पाई बाई टू, लिमिट है हमारा 0 टू पाई बाई टू 1 इंटू डी थीटा हो गया, माइनस 2 यहाँ पे पहले से है तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। ये 2a इसके साथ भी जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा 2a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, आइए इसका इंटीग्रेशन कर लें। 2a का स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई टू, माइनस 4a का स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ फिर से हम वाली सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर लिमिट रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू, 0 रखने पे 0 हो गया, माइनस 4a का स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट रखते हैं साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 होता है, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला अपने को, पाई a स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया हमको पाई a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और प्लस पाई a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों का अपन जोड़ लेते हैं, पाई a स्क्वायर और पाई स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3/2 पाई a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है अपने को, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन होना चाहिए। a स्क्वायर बाई 2 को अपन कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 पाई बच जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 को हम नीचे से कॉमन किए हैं इसलिए ऊपर में क्या बच जाएगा 8। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम समतल वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल, कार्तीय निर्देशांक वाले वक्रों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक वाले वक्रों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, दो वक्रों से बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये पूरे डिटेल से हमने देखा है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए कि नहीं आए,
मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी बात को समझने में दिक्कत आ रही है या कोई टॉपिक को आपको समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।